हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, यूपी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है CSIR CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वैकेंसी निकली हुई हैं। तो उन्हीं सभी वैकेंसियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में आप सबको सभी को बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या पे स्किल है और टोटल कितनी पोस्ट हैं। और दोस्तों, इसमें इसी वीडियो के अंदर आपको लास्ट मिलेगा क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने नंबर का एग्ज़ाम आएगा और क्या इसकी परसेंटेज मांगी हुई है इन्होंने क्वालिफिकेशन के अंदर, क्या डिग्री डिप्लोमा मांगे हुए हैं, उन सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिलेगा आपको। तो गाइज, वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसी चैनल पे आपको अब हर तरह की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाया करेंगे। वो मेडिकल की वैकेंसी हो, चाहे नॉन मेडिकल वैकेंसी हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, कोई किसी भी तरह की वैकेंसी हो, आपको सभी वैकेंसी चैनल पे आपको अभी मिल जाया करेंगी। क्योंकि अभी तक मैं इसी चैनल पे सिर्फ मेडिकल की वैकेंसी डालता था, तो क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं कि जो नॉन मेडिकल लाइन से हैं, तो वो सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हर तरह की वैकेंसी आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए। जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे को, वो सभी मैं इस पर डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूपी के अंदर वैकेंसी निकली हुई हैं, इन सभी वैकेंसियों के बारे में देखते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को बेल आइकन से प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जितनी हमारी वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो एक्सिस लिंक टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020 की है ये। और स्टार्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन ट्यूसडे 29 दिसंबर 2020 10 AM। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फ्राइडे 5 फरवरी 2021 को 11:59 PM। ठीक है, ये 5 फरवरी को रात को 12 बजे से पहले 1 मिनट पहले तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और सबमिट करने की। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एट CDRI मंडे 22 फरवरी 2021 को 5:30 PM। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करोगे, उसको आपको हार्ड कॉपी भी उसकी भेजनी है आपको वहाँ पे CDRI ऑफिस में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, 10-15 मिनट की वीडियो लंबी नहीं होती ज़्यादा। पर यह है कि आपको हर एक चीज़ इसके अंदर बताई जाएगी, इन्होंने सब कुछ इसके अंदर बता रखा है और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इसके अंदर बताऊँगा। अपॉर्चुनिटी फॉर टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस टू ज्वाइन एज टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ इन CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन द एरिया ऑफ लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, प्री क्लिनिकल साइंस एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन ऑफ CSIR। इसके अंदर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट भी हैं और अदर पोस्ट भी हैं इसके अंदर। तो CSIR सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट की। यहाँ पे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 पोस्ट है यहाँ पे। ये EWS की 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी 1 है। पे लेवल इसका 10 है। टोटल सैलरी इसको आपको मिल जाएगी 83,037 अप्रोक्स। अपर एज लिमिट है यहाँ पे 35। टेक्निकल ऑफिसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल पोस्ट 42 हैं। 7 पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर्स एंड 35 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की हैं। तो यहाँ पे हर तरह की वैकेंसी है, SC, OBC, ST, EWS, PWD, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और 2 पोस्ट हैं बैकलॉग पोस्ट। तो इसके अंदर पे लेवल 7 और 6 रहेगा। एज रहेगी 30 और 28। सैलरी अप्रोक्स रहेगी 60,929 से 51,294 के आसपास। टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ 11 वैकेंसी है इसके अंदर। पे स्किल
2 है। इसकी सैलरी रहेगी 28,047 अप्रोक्स। इसकी जो एज है वो है 28 ईयर। तो SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्रीब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड UR होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो गाइस अप्रोक्सीमेट टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑन मिनिमम ऑफ स्केल इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंस इन लखनऊ सिटी। अब ये है यहाँ पे कुछ और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी हैं। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इसके अंदर पोस्ट पे बैंड एंड ग्रेड लेवल है यहाँ पे, और एज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो गाइज इसके अंदर मेन चीज़ें देखेंगे। पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, लेवल 10 है, एज 35 है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन BVSC एंड AH विद 55% मार्क्स विद रजिस्ट्रेशन विद PCI। लेबोरेटरी एनिमल्स minimum 2 year experience and mammalian egg biology and embryology along with basic exposure to molecular biology। जिनकी BSc वेटनरी से है उनके लिए है ये पोस्ट, उनको एक्सपीरियंस का लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और लेडी मेडिकल ऑफिसर गायनोलॉजी एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर लेवल 10 है इसका, अनरिजर्व्ड एक पोस्ट है, एज 35 है, MBBS विद 55% मार्क्स, MD MS डिप्लोमा इन ऑब्स्टेशन एंड गायनेकोलॉजी कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग एम्प्लॉयज पेंशनर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्शन अंडर ऑटोनोमस बॉडी। तो ये MBBS डॉक्टर और MS MD के लिए है। टेक्निकल ऑफिसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर की है लेवल 7 है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए BTech कंप्यूटर से इन्होंने मांगा हुआ है यहाँ पे, और 30 साल इसकी एज है। OBC की पोस्ट एक है और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है गाइस यहाँ पे, और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। टेक्निकल ऑफिसर बायो एनालिटिकल फॉर्मेशन, तो लेवल से 7 है यहाँ पे, 30 साल ईयर है। BTech फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एश्योरेंस की, केमिस्ट्री इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी 55% के साथ में यहाँ पे मांगा हुआ है यानी, और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है यहाँ पे। तो ये इंजीनियरिंग पोस्ट पे है। और है टेक्निकल ऑफिसर बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेवल 7 है, एज 30 साल मांगी हुई यहाँ पे, ये भी BTech मांगा हुआ है और उसके साथ में एक्सपीरियंस भी है इसका। टेक्निकल ऑफिसर में है डायरेक्टर सेक्रेटेरिएट, लेवल 7 है, एज 30 ईयर है, MBA इन HR मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन मास कम्युनिकेशन में मांगा हुआ है। इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश राइटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन स्किल। टेक्निकल असिस्टेंट 37 इंक्लूडिंग 2 बैकलॉग। टेक्निकल असिस्टेंट में लाइफ साइंस है यहाँ पे, लेवल 6 है, SC ST और बैकलॉग OBC अनरिजर्व्ड, और एज मांगी हुई यहाँ पे 28 ईयर। फर्स्ट क्लास से BSc साइंस विद लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस और विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन जीनोमिक, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कैंसर बायोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, मोलिकुलर स्ट्रक्चर बायोलॉजी, न्यूरो साइंस एंड एजिंग बायोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो गाइज यहाँ पे लाइफ साइंस इन्होंने मांगा हुआ है। बाकी कोई भी आपने BSc कर रखी हो, यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है वो अप्लाई कर सकते, बट BSc होना ज़रूरी है उसके साथ में। और इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, स्किल्ड प्रोफेशनल एंड जियोनोमिक एंड प्रोटियोमिक टू हैंडल एडवांस्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट सच एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस NGS, मास स्पेक्ट्रोमीटर, डिजिटल PCR, माइक्रो एरे
फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप इत्यादि। एक्सपीरियंस इन रेगुलर बायोकेमिकल एसे, मोलिकुलर टेक्निक्स, डीएनए, जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, प्लाज्मिड आइसोलेशन इत्यादि का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट में रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी लेवल 6 है। यहाँ पे एज 28 मांगी, यहाँ पे अनरिजर्व 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 1 है। बीएससी लाइफ साइंस के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनएबीएल, एनएबीएच, जीएलपी सर्टिफाइड लैब इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, at least 2 year experience in NABL, NABH certified labs in handling and maintenance of automated instrument as per NABL GLP norms। तो गाइज यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी एंड वायरोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 रहेगा। यहाँ पे एज 28 है, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, अनरिजर्व 1 कैटेगरी है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास बीएससी मांगा इन्होंने। 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंटेनमेंट फैसिलिटी, बीएसएल फैसिलिटी, हैंडलिंग ऑफ माइक्रोबायल कल्चर, टिश्यू कल्चर्स, डीएनए। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लेबोरेटरी बायोमेडिकल रिसर्च का, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, इन सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन को। टेक्निकल असिस्टेंट में है फार्माक्यूटिक एंड फार्मोकाइनेटिक्स लेवल 6 है। ये एज 28 है, यहाँ पे ऑनर्स कैटेगरी 1 है, फर्स्ट क्लास से बीएससी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने यहाँ पे। और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट ऑफ टेस्टिंग, इनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल प्रोसेस केमिस्ट्री लेवल 6 है, एज 28 है, ओबीसी की 3 है, अनरिजर्व 2 कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस की 1 कैटेगरी है। यहाँ पे बीएससी क्वालिफिकेशन मांगी हुई इन्होंने यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ में। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनी लेवल 6 है, एज 28 है, अनरिजर्व कैटेगरी 1 है, फर्स्ट क्लास बीएससी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के साथ में बीएससी होना चाहिए फर्स्ट क्लास से। प्लांट साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डाटा एंट्री स्किल, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है, उन्होंने यहाँ पे बता रखा है। और टेक्निकल असिस्टेंट S&T मैनेजमेंट लेवल 6, ओबीसी की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, पीडब्ल्यूडी की 1 है, बैकलॉग 2, एज है 28, फर्स्ट क्लास बीएससी विद 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो गाइस मेन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ऐसे पूरी डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। टेक्निकल मैं आपको अभी पोस्ट के नाम और एज क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट नॉलेज है रिसोर्स सेंटर लेवल 6 है, एज 28 है, फर्स्ट क्लास बीएससी विद बी लिब एंड साइंस। टेक्निकल असिस्टेंट सेफ SAIF लेवल 6, एज 28, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए। और टेक्निकल असिस्टेंट में सेंट्रलाइज यूटिलिटी सर्विस लेवल 6 है, एज 28 है, 1 सीट ओबीसी की है और 1 सीट इसकी एसटी की है। डिप्लोमा मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक क्वालिफिकेशंस मांगी हुई इसके अंदर भी। और टेक्नीशियन मेडिकल प्रोसेस केमिस्ट्री, इसमें लेवल 2 है, ग्रेड है इसका ये, 1 पोस्ट है, ओबीसी की, एज 28 है, 10th स्टैंडर्ड विद 55% साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट और नेशनल एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट केमिकल। तो यहाँ पे ये 10th स्टैंडर्ड पे मांगा हुआ इन्होंने। वेट लैब एक्सपीरियंस इन केमिकल साइंस लैब का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इसमें।
टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट केमिकल एंड 2 year फुल एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट केमिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। टेक्निकल 1 लाइफ साइंस लेवल 2 है, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी 1 है, SC की 1 है, एज 28 है। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट और नेशनल एंड स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट। 2 year फुल टाइम एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। टेक्नीशियन 1 लेवल 2 है, ये एज 28 है। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक का साइंस सब्जेक्ट ITI होना चाहिए, इसके लिए भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज। टेक्नीशियन 1 लेबोरेटरी एनिमल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आवश्यकता है। यहाँ पे लेवल 2 है, एज 28 है। OBC और अनरिजर्व की एक पोस्ट है। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स विद ITI सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इन सभी का, और एनिमल लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन सेंट्रलाइज यूटिलिटी सर्विस लेवल 2 है, एज 28 है। यहाँ पे भी वही क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट से 55% मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट नेशनल एंड स्टेट ट्रेड पे। टेक्निकल इलेक्ट्रिक सर्विस लेवल 2 है, ये एज अनरिजर्व कैटेगरी है 28। 10th स्टैंडर्ड पे है। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% मार्क्स हैं और नेशनल एंड स्टेट लेवल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। टेक्नीशियन डिस्पेंसरी लेवल 2 है, एज 28 है। 10th स्टैंडर्ड विद 55% मार्क्स ITI सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सभी पोस्ट थी यहाँ पे। इन सभी पोस्टों में सभी का एग्ज़ाम कैसे होगा, उस सभी एग्ज़ाम के इन्होंने मोड बता रखे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर टेक्निकल 1 स्पोर्ट स्टाफ के लिए है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेक्निकल 1 स्पोर्ट स्टाफ टेक्निकल ग्रुप, तो यहाँ पे इन्होंने बताया OMR बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएंगे इसमें, मल्टी चॉइस या और OMR बेस्ड एग्जाम इसका जो पेपर होगा। और क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस आएगा एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, यानी जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश की ग्रामर्स होंगी, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेंगे। बाकी आपको सभी क्वेश्चन से इंग्लिश और हिंदी में आपको मिल जाएंगे, बट जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही मिलेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम SSC प्लस ITI प्लस 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 10वीं प्लस ITI प्लस में 12वीं क्लास तक का स्टैंडर्ड आपको सिलेबस रहेगा इसके अंदर। टोटल नंबर क्वेश्चन 150 रहेंगे। टोटल टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, 2-2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 hour 30 minutes। इसके अंदर जो पेपर होंगे वो पेपर भी बता रखे हैं उन्होंने, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए मेंटलिटी एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस आएंगे। 2 marks फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, 100 नंबर के रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सेकंड जो पेपर रहेगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, 25-25 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 75-75 मार्क्स के रहेंगे। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1 नंबर की। थर्ड पेपर रहेगा टाइम अलॉटेड 1 hour। कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 3 marks फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हर करेक्ट क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा, और बट नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी 1 नंबर की। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, तो यहाँ पे ये रहेगा, इसका भी OMR बेस एग्ज़ाम होगा, और जो इसके क्वेश्चंस आएंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चंस रहेंगे आपके। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम डिप्लोमा ग्रेजुएट लेवल बेस्ड ऑन एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट,
जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन बताएगा उस पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, टाइम 3 घंटे का रहेगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने सभी पेपर्स के बारे में बता रखा है। पेपर 1 भाई मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड पेपर आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा उसका। मोड ऑफ टेक्निकल पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप, ठीक है, इसका भी भाई सेम क्वेश्चन रहेगा। ओएमआर बेसिक क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर भी। स्टैंडर्ड एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, BE BTech लेवल के बेस पे कोई क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। टाइम अलॉटेड 3 घंटे का टाइम रहेगा इसके अंदर। इसके भी मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंसर्न सब्जेक्ट, इन सभी का क्वेश्चन रहेंगे इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। सीनियर टेक्निकल जो ऑफिसर है उसके लिए रिकमेंडेड स्क्रीनिंग कमेटी विल बी इनवाइट फॉर इंटरव्यू। इसके लिए इंटरव्यू होगा और इसके जो बेनिफिट्स बता रखे उन्होंने। अब बात कर लेते हैं एज की। अपर एज लिमिट जो रहती है जो भी है उन्होंने ऊपर बताई रखी थी, बट उसके अलावा जो एज रिलैक्सेबल है वो 5 ईयर इन केस SC ST एंड 3 ईयर केस इन OBC। जो छूट मिलती है वो इसी हिसाब से है। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को और 3 ईयर की छूट मिलेगी इसमें OBC कैंडिडेट्स को, एज के अंदर छूट मिलेंगी। बाकी जो PWD कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो सभी को मिलेगी यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं कुछ फीस की। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्डिंग टू पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपये, ₹100 ओनली एज पर पे फीस पेमेंट प्रोसीजर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST PWD वुमेन अदर जेंडर कैटेगरी CSIR एम्प्लॉयज एक्स सर्विसमैन एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो ये और गाइस आपको फीस कट डिपॉजिट करने के बाद में जो आप यहाँ पे अप्लाई का बाद देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन और मोड बताया जाए वो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बता दिया था सबसे पहले ऑनलाइन होगा। ये इसकी साइट है। तो गाइस जी आप थोड़ी सी साइट देख लीजिएगा इसकी https://recruit recruit.cdri.res.in। ये लिंक है। इस लिंक पे आपको जाके CDRI की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है और उसका बाद आपका रजिस्ट्रेशन करना है, फीस सबमिट करनी है और उसका प्रिंट निकालना है उसके बाद में। और जो प्रिंट निकाला को आपको उस प्रिंट को सेल्फ अटेस्ट भी करना पड़ेगा। ये रखा है यहाँ पे, द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन जनरेटेड आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन डूली प्रूफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट if applicable along with one recent passport size self sign photograph affix should be sent in an envelope के अंदर इस पे आपको लिख के ये एप्लीकेशन में तो पोस्ट ऑफ सीनियर जो आप पोस्ट भरे उस पोस्ट का नाम लिख के और आपको दिए हुए एड्रेस पे डायरेक्ट ऑफ CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट सेक्टर 10 जनकपुरी एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे आपको ये पोस्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच। ये जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ही अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, हार्ड कॉपी के साथ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन कॉपीज। नंबर 1 कलर फोटोग्राफ पेस्ट ऑन द फॉर्म एंड साइन क्रॉस इन फुल, ठीक है। उसको आपके जो कलर है आप फोटोग्राफ पेस्ट करोगे उसको आपने क्रॉस में साइन करना है, उसके ऊपर फुल साइन करना। आपने फ़ोटो को क्रॉस करता हुआ आधा साइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे आना चाहिए और आधा साइन आपका फ़ोटो पे आना चाहिए, मतलब क्रॉस होना ज़रूरी है उसका फ़ोटो का। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ 10th एंड 12th क्लास सर्टिफिकेट इंडिकेट डेट ऑफ बर्थ, और उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ दिखाई देनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स,
सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगे गए हैं वो सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और आपको उसमें अटैच करके भेजने हैं। और नो इंटरिम इंक्वायरी और कॉरस्पॉन्डेंस विल बी इंटरटेन। ठीक है, तो गाइज ये थी कि वीडियो, इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में इसको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा गाइज। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब से रिलेटेड, आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सभी आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। और कोई भी वैकेंसी आएगी मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी तरह की, तो वो मैं आपको सभी तक पहुंचाता रहूँगा गाइस। और आप प्लीज़ वीडियो का जितने शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे हमारा पेज है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद RD मेडिकल साइंस, और जो पेज का नाम है वो है RD मेडिकल साइंस। तो उसको लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके ऊपर मैं सभी पोस्टें अपलोड करता रहता हूँ गाइस। जो भी प्राइवेट कंपनियों में जो वैकेंसी निकलती है वो सब उनके ऊपर अपलोड करता हूँ। तो गाइस थैंक यू।